भाई बिलियन डॉलर का एम्पायर है और फैमिली ड्रामा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे एक हीरो की माँ, उसकी एक्स और उसकी बीवी, उसकी बहन लड़ रही है और हीरो पिक्चर में है ही नहीं। स्टार्ट करते हैं सोना कॉमस्टार्स, एक ऐसा बोल्ड विजन जिसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, स्टॉक मार्केट का फेवरेट भी था, कंपनी दिख रहा था अनस्टॉपेबल। लेकिन जून 2025 में अनफॉर्चुनेटली सडन डेथ हो गया संजय कपूर साहब का। Sanjay Kapoor, the man who helmed a 30,000 crore mobility tech giant, passed away suddenly in London this June. Sanjay Kapoor passed away following a heart attack. A regular polo match has turned into a corporate thriller after the death of businessman Sanjay Kapoor. और इसने सिर्फ एक लीडरशिप गैप ही नहीं, एक फुल ब्रोन फैमिली फ्यूड, मेसी सक्सेशन क्राइसिस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वेल्थ हैंगिंग इन अनसर्टेनिटी। और ये वीडियो में हम आज अनकवर करेंगे कि कैसा सोना कॉमस्टार रूट से आईपीओ तक गया, उसकी राइज स्टोरी, और लीडरशिप वैक्यूम संजय कपूर डेथ के बाद क्यों आया, कैसे आया, फैमिली बैटल क्यों कंपनी को अपार्ट टेयर कर रहा है, और मार्केट्स की रिएक्शन और कंपनी का शायद फ्यूचर। एंड तक जरूर रहना, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी के बारे में या कंपनी के बारे में नहीं है, ये शायद आपकी कंपनी का भी फ्यूचर हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं वशिष्ठ गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अंडरस्टैंड करते हैं सोना कॉमस्टार का राइज। इमेजिन करो, सोना कॉमस्टार एक ऐसा बेट है जो मोबिलिटी यानी गियर्स, ड्राइव लाइन्स, स्टार्टर्स और ईवी रेडी कंपोनेंट्स जो गाड़ी के अंदर बैठता है, जो आप और मैं नहीं देख सकते, वो ऐसा कंपनी है जो ये सब में डील करता है। 1997 में सुरिंदर कपूर साहब ने इसे फाउंड किया था और ये फैमिली ज्वेल से ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट्स पावर हाउस बन गया। और उसके बेटे ने 2015 में चार्ज लिया, संजय कपूर साहब। अब संजय कपूर साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वो कुछ टाइम तक करिश्मा कपूर जी, जो बहुत फेवरेट एक्ट्रेस है लोगों की, बहुत फेमस एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड रह चुके और फिर उनका सेपरेशन हो गया। एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया जहां पे एक प्राइवेट इक्विटी जायंट ब्लैकस्टोन, जो मेरे हिसाब से वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंपनी है, उसने 3,300 करोड़, जी हां 3,300 करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए 2019 में। और मर्जर ऑफ सोना BLW एंड कॉमस्टार ऑटोमेटिव 2020 में सोना कॉमस्टार एक पावर हाउस बनाया जो ईवी रेडी ऑटो कंपोनेंट्स पे ध्यान दे रहा है। यानी फ्यूचर कितना ब्राइट है, क्योंकि सबको मालूम है फ्यूचर इज ईवी। जून 2021 में उसका आईपीओ ब्लॉकबस्टर था और मार्केट कैप 30,000 करोड़ का पहुंच गया। कैन यू इमेजिन अ कंपनी जो सिर्फ ऑटोमोबाइल पार्ट्स और ईवी पार्ट्स पे ध्यान रखता है, उसका वैल्यूएशन मार्केट कैप 30,000 करोड़ और स्टॉक उसके बाद 40% और चढ़ा। आज वो कंपनी OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में ही नहीं, यूरोप, USA एंड चाइना में भी सप्लाई कर रहा है, जिसका मतलब उसका पोजीशनिंग ग्लोबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। लेकिन कहानी में आता है एक ट्विस्ट। संजय कपूर साहब 53 की एज पे सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे और अचानक एक बी उन्होंने स्वॉलो किया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ और वो गुजर चुके। 4.3% गिर गया टू 469 रुपीज, रिफ्लेक्टिंग कि टेम्पररी सेंटिमेंट है, इमोशंस है। उनके अनफॉर्चुनेट अनटाइमली डेथ ने एक इमीडिएट लीडरशिप वैक्यूम कर दिया कंपनी में। कपूर साहब हैंड्स ऑन लीडर थे, एक्टिवली मैनेज कर रहे थे सप्लायर नेटवर्क को और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को। और अब फैमिली को सिर्फ पर्सनल ट्रेजेडी नहीं, बट एक कॉर्पोरेट सक्सेशन चैलेंज है। और ये झगड़ा बंद कमरे में नहीं, पब्लिक में और न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में बाहर आ गया। संजय कपूर साहब के डेथ के बाद सिर्फ ग्रीफ नहीं था, वॉर था, कंट्रोल, इनहेरिटेंस और लेगेसी पे। संजय साहब की लाइफ बहुत ही कलरफुल रही है। उनकी फर्स्ट मैरिज नंदिता मेहतानी के साथ हुई थी, जो नहीं चली। सेकेंड मैरिज फेमस एक्ट्रेस करिश्मा कपूर जी के साथ हुई थी, जिनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे। और थर्ड मैरिज जो करंटली एक्टिव था बिफोर हिज डेथ, प्रिया सचदेव के साथ हुई थी, जिनके साथ उनका एक सन है अजारियस। और प्रिया सचदेव की प्रीवियस मैरिज से एक डॉटर भी है, जो उनकी स्टेप डॉटर कहा सकते हैं। एवरीवन बिगेन स्पेक्युलेटिंग कि अब
कौन बनेगा इनका असली वारिस और ये 30,000 करोड़ का ऑटो कंपोनेंट्स एम्पायर कौन लीड करेगा? एंटर होती है स्टोरी में रानी कपूर जी, जो संजय जी की मम्मी है, और वो क्लेम करती है कि भाई कंपनी संजय जी के फादर ने स्टार्ट किया था, जो 2015 में एट द एज ऑफ 71 पास हो गए, और उन्होंने उनके विल में रानी कपूर को सक्सेसर क्लेम किया था, यानी एक्चुअल वारिस और मालिक और लीडर रानी कपूर है। अब सोना कोमस्टार ने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई रानी कपूर तो 2019 तक शेयर होल्डर ही नहीं थी, तो हम इसे कंसिडर करेंगे नहीं। बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि अजारियस, जो संजय साहब का 7 साल का बेटा है प्रिया सचदेव के साथ, वो होगा उसके एयर अपेरेंट, यानी वो बनेगा वारिस। लेकिन क्योंकि वो माइनर है, 18 साल का नहीं है, छोटा बच्चा है, प्रिया सचदेव कपूर को टेम्पररी बोर्ड को ज्वाइन करने का परमिशन दिया एज अ ट्रस्टी, एज अ गार्डियन, और इफेक्टिवली संजय का शूज, संजय की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी करंट वाइफ प्रिया सचदेव ले रही है। अब रानी जी ये फाइट कर रही है कि ये डिसीजन गलत है। इनफैक्ट वो इतना भी बोल रही है कि मेरे बच्चे की डेथ अननेचुरल थी, नेचुरल नहीं थी, जो अथॉरिटीज डिनाई कर रहे हैं कि भाई हमने तो सब रिपोर्ट्स दिए हैं, ये नेचुरल डेथ है। अब ये सब खिचड़ी में कंपनी के ऊपर क्या असर हुआ? ऑटो इंडस्ट्री फास्ट जा रहा है ईवी और सॉफ्टवेयर ड्रिवन मोबिलिटी पे, जैसे टेस्ला है, ऑटोमेटिक ड्राइव करता है ड्राइवरलेस कार्स पे। सोना कॉमस्टार के पास स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ईवी में और डिफरेंशियल मार्केट्स, और हर साल 30% का ग्रोथ है। फैमिली डिस्प्यूट्स के कारण डिसीजन मेकिंग स्लो होगा, R&D स्लो होगा, एक्सपांशन स्लो होगा, बोल्ड डिसीजंस ले नहीं पाएंगे। कॉम्पिटिटिवनेस कैन आल्सो स्लिप। बॉश, कॉन्टिनेंटल ये और मार्केट शेयर ले लेंगे अगर ये इश्यू फटाफट रिजॉल्व नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग बोर्ड और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है, तो ये क्राइसिस ओवरकम किया जा सकता है और ग्रोथ कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन गवर्नेंस अगर प्रोफेशनल रहता है, ये हर एंटरप्रेन्योर के लिए सीख है, गवर्नेंस अगर प्रोफेशनल रहता है और हर एंटरप्रेन्योर अपने आप को नवाजुद्दीन सिद्दीकी न समझे कि अपुनिज भगवान है, मुझे कुछ नहीं होगा, अगर वो विल, सक्सेशन प्लानिंग और बैकअप प्लानिंग जब वो टॉप पे रहता है तभी कर सकता है कि मैं CEO हूं तो ये डेप्यूटी CEO है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स कंपनी को बर्बाद नहीं करेंगे। तो MSME के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि सक्सेशन प्लानिंग नॉन निगोशिएबल है। ट्रेजेडीज कभी भी आ सकती है, लेकिन सक्सेशन प्लानिंग सिस्टम्स एंड लीडर्स कैन सेव अ कंपनी। अपना फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर करके रखो। अब ये केस में करिश्मा कपूर भी क्लेम कर रही है कि मेरे 2 बच्चे का भी इसमें हिस्सा है, इसे हिस्सा दो। तो एंश्योर की बहुत क्लियर फाइनेंशियल प्लानिंग हो। अगर आप बहुत बड़े हो तो आप ट्रस्ट या स्पेशल पर्पस व्हीकल यूज करो, जिसके कारण कोई एक फैमिली मेंबर का क्लेम दूसरा फैमिली मेंबर नहीं ले सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फैमिली और बिजनेस को सेपरेट रखो, दोनों के रोल्स को सेपरेट रखो। रियल गवर्नेंस रहेगा तो पर्सनल डिस्प्यूट्स कंपनी में नहीं आएंगे और कंपनी के डिस्प्यूट्स फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। टाटा ग्रुप को देख लो, आज टाटा ग्रुप में हमारे डियरेस्ट रतन टाटा सर नहीं है, नोएल टाटा जरूर आए, लेकिन नोएल टाटा के बाद भी टाटा ग्रुप चलेगा क्योंकि उनके पास एक प्रोफेशनल बोर्ड है, क्लियर गाइडेंस है, वो अपना चैरिटी काम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये केस स्टडी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सबसे बेस्ट कमेंट को मेरी सीनियर टीम देगी 10 मिनट्स फ्री वीडियो कंसल्टेशन ऑन लीडरशिप एंड बिजनेस। और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग योर बिजनेस मेंटोर कशिश काला।